बेटी की शादी में आई धन की कमी, व्यक्ति ने दी डीएम कार्यालय में आत्मदाह की धमकी। आनन फानन में दरवाजे पर ही आयोजित हो गया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। मामला बस्ती जिले के कुदरहा विकास खंड अंतर्गत आने वाले सेलरा गांव का है, जहां के बलिकरण ने अपनी बेटी की शादी 22 फरवरी के लिए तय की थी। अपनी क्षमता के अनुसार लगभग उसने सारी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन वर पक्ष की ओर से गाड़ी की मांग बढ़ गई, जैसा सूत्र बताते हैं। अब बलिकरण के पास धन की कमी आई, कोई रास्ता नहीं सूझा, तो अपने समय के मैट्रिक पास बलिकरण ने डीएम साहब के दरबार में अर्जी लगाई, जिसमें गरीबी का हवाला देते हुए कहा गया था कि अगर नियत 22 फरवरी को उसकी बेटी की शादी धन की कमी की वजह से ना हुई, तो वह डीएम कार्यालय के सामने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह कर लेगा। बलिकरण की अर्जी देख करके सरकारी महकमे में हंगामा मच गया। अब क्या था, डीएम बस्ती प्रियंका निरंजन ने तत्काल सामूहिक विवाह में बलिकरण की बेटी की शादी कराने का निर्देश एडीओ समाज कल्याण कुदरहा राजन चौधरी और प्रधान प्रतिनिधि अजय पाल को दे दिया। अब वर पक्ष के लोग सामूहिक विवाह में अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वे बलिकरण के दरवाजे पर ही शादी करेंगे। जब इसकी जानकारी डीएम साहिबा को पहुंची तो क्या था, तत्काल बलिकरण के दरवाजे पर सामूहिक विवाह की योजना बना दी गई, जिसमें 2 जोड़े कुदरहा ब्लॉक के और 4 जोड़े बहादुरपुर ब्लॉक के शामिल किए गए। जैसा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 51,000 का अनुदान सामान और नकद को मिलाकर सरकार देती है, बलिकरण के दरवाजे पर 7 जोड़े का गिफ्ट भी पहुंच गया। पूरा दिन कुदरहा ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारी हलकान रहे। दिन भर बाजार गर्म रहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में डीएम महोदया भी आएंगी, लेकिन कार्यक्रम में सीडीओ साहब अपने परिवार सहित पहुंचे। धूमधाम से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम बलिकरण के दरवाजे पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में डीएम महोदया ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत भी की, जिसमें पहली बार किसी व्यक्ति के दरवाजे पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सूत्रों के अनुसार इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बलिकरण ने अपनी बेटी को एक 2 पहिया वाहन भी गिफ्ट किया। प्रधान प्रतिनिधि अजय पाल ने खान पान और टेंट आदि की सारी व्यवस्था खुद संभाली। इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ चीजें नई निकल कर आई। पहला, सिद्धांत पर व्यवहार की विजय हुई। बताते चले कि कहीं न कहीं हर गरीब व्यक्ति अपनी पूरी परंपराओं के साथ अपने दरवाजे पर ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराना चाहता है, जिसके चलते तमाम पात्र लोग इस अच्छी योजना से वंचित रह जा रहे हैं, क्योंकि हर गरीब का अपना एक आत्मसम्मान भी होता है। उसका मानना होता है कि शादी विवाह के कार्यक्रम जीवन में एक बार होते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते शायद बलिकरण ने भी दरवाजे पर अपना वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया। एक अच्छे प्रशासक की प्राथमिकता होती है कि वह व्यवहारिकता का सही ढंग से मूल्यांकन करे। जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने वही किया। गरीब की गुहार सुनी, परिस्थितियों का व्यवहारिकता से आकलन किया और सरकारी दायरे में रहते हुए गरीब की मदद की। निसंदेह कहा जा सकता है कि इस नवाचार में न्याय करने का उद्देश्य शामिल रहा। द्वाबा न्यूज के साथ अपना प्यार बनाए रखिए, हमें पसंद कीजिए। आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज, मैं हूं दीपक दुबे। नमस्कार। प्रधान जी, जिले के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी के दरवाजे पर सामूहिक विवाह प्रशासन को करवाना पड़ रहा है। तो मैं बस इतना जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था किसके मार्फत है? ये सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत के माध्यम से है जी, और जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार जी हमको करना पड़ रहा है। हमारी निजी जानकारी में भी जी, मैं ज़्यादा प्रदेश की बात तो नहीं कर सकता, बट जिले में शायद ये पहली ऐसी व्यवस्था जो कि किसी ग्राम पंचायत में सामूहिक विवाह हो रहा है। सामूहिक विवाह हो रहा है, वो भी एक व्यक्ति की जिद की वजह से। जिद की वजह से। ठीक है, तो खर्चा वही जो सामूहिक विवाह में 51,000 आता है, जी, मुझे लग रहा है उसके अतिरिक्त भी कुछ सहयोग मिला है क्या? नहीं, उसके अतिरिक्त हमें कोई प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला, न कोई सरकारी सहयोग मिला है। जी, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने स्तर से कर रहा हूँ, अपने ग्राम पंचायत के लोगों के सहयोग से कर रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद। नाम है सर आपका? बलिकरण। बलिकरण जी, आखिर मामला क्या हुआ कि आपको डीएम साहब के पास तक जाना पड़ा? साहब, हमको बहुत भारी कष्ट है, 6 महीने से परेशान हुआ। हमने सोचा कि समूह से हो जाएगा शादी।
शादी नहीं किया, वो दूर हो रहा है, तो इसीलिए हम परेशान होते, इसीलिए हमको जाना पड़ा। अच्छा, सामूहिक विवाह में ही सरकार मदद करती है। हाँ। और आज आपने अपने दरवाजे पे ही जो है जिलाधिकारी को और तमाम अधिकारियों को बुला लिया, हाँ है ना? ऐसा पहली बार मुझे लग रहा है हो रहा है यहाँ पे, है ना? हाँ, तो पहली ये बार। कैसे हुआ ऐसा? हाँ ऐसा कैसे किया आपने? साहब, हम बहुत गरीब हैं और गरीबी के कारण से कोई सहयोग हमारा नहीं दे रहा। हम परेशान बहुत हो गए थे, कहीं पैसा नहीं मिल रहा था शादी करने के लिए, इसीलिए हम साहब के पास गए, जिलाधिकारी के पास। और आपने एप्लीकेशन में लिखा कि आप आत्मदाह कर लेंगे। बिल्कुल, पेट्रोल लेकर के गया था। का ये भी लिखा लिखित में किया मैंने कि अगर नहीं हुआ काम हमारा तो आपके कार्यालय में आत्महत्या करूँगा। आप